Now we are going to discuss the role of IT in more turbulent times. Situations like COVID-19, situations like maybe other pandemics, other epidemics, कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन मैस स्केल के ऊपर डिस्टर्ब हो, उसके बिजनेस ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो, जहां पर नॉर्मल सिचुएशन से कहीं भी ऑब्नॉर्मैलिटी वाली सिचुएशन आए, तो वहां पर रोल ऑफ आईटी क्या है, किस तरीके से आईटी आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके प्रोसेसेस को अलाइन करती है, इंप्रूव करती है, इंफॉर्मेशन फ्लो को राइट स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाती है, ये बात समझना बहुत जरूरी है. सो आईटी रोल is to provide information that enables a company and its network members to sense and respond rapidly to the change in the business environment. अगर जो बिजनेस के ओनर्स हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन जानी है, जो डेटा ओनर्स हैं, अगर उनके पास राइट टाइम के ऊपर राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ना आई, तो दे विल नॉट बी एबल टू टेक एनी राइट डिसीजंस. और अगर वो राइट डिसीजंस को सिचुएशन को सेंस करके राइट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सके, तो ऑर्गेनाइजेशन को उसकी बहुत हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है. तो बेशक वो इंफॉर्मेशन को किसी भी लेवल पे एस्केलेट करने की बात हो, आपको इंफॉर्मेशन को सेंस करना है, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू द आईटी, और देन उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है. सो कोलैबोरेट टू डेवलप एंड डिलीवर बेटर कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन. थ्रू आईटी it is only possible. Through technology, it is only possible that you can offer the best value proposition, जिसे हम superior value proposition की कह रहे हैं, वो अपने कस्टमर को दे सकें, because that is the only way कि जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर के साथ लॉयल्टी को बिल्ड कर सकें. So IT is actually a substitute structure. और किस तरह का substitute structure? Because IT नेटवर्क स्ट्रक्चर या वर्चुअल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड करता है. तो अगर आपका इदारा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन टर्बुलेंट टाइम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रिपेयर्ड है, तो रोल ऑफ आईटी या टेक्नोलॉजी या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर प्लानिंग एनी अदर थिंग, बिफोर इंप्लीमेंटिंग और प्लानिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. बिकॉज अगर आप उस डिजिटल जर्नीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उस डिजिटल पेस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो कभी भी आप बाकी बातों के बारे में नहीं सोचेंगे. सीएनबी तो करेंगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट तो करेंगे ही, लेकिन आप कोई जो इवैल्यूएशन है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, आपका नजरिया डिफरेंट होगा ऑफ लुकिंग एट इट. सो आईटी इन्फ्लुएंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के लिए, किस तरीके से है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन वो वर्टिकल लेवल का हो या हॉरिजॉन्टल हो या लैटरल हो, इंफॉर्मेशन ने फ्लो करना है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू अप, एंड इवन टू द अदर नेटवर्क मेंबर्स. पार्टनर्स के पास इंफॉर्मेशन एस्केलेट होनी है, आपके सप्लायर्स के पास होनी है, वेंडर्स के साथ होनी है, एम्प्लॉयज के साथ होनी है. किस लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन एस्केलेट होनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन डिफाइन करता है थ्रू आईटी. अब जितना ज्यादा हम इन टेक्नोलॉजी को एम्फेसाइज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन सेट करेंगे, उतनी ही ज्यादा हम इफेक्टिवनेस लेकर आ सकेंगे, ना सिर्फ अपने प्रोसेसेस में, बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर कर सकेंगे. सो आईटी देयरफॉर इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट डिसेंट्रलाइज्ड एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर्स. सो थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज ओनली पॉसिबल कि आप इंफॉर्मेशन को मैनी टू मैनी के फॉर्मेट में लेकर जा सके, और वो मैनी टू मैनी का फॉर्मेट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट के ऊपर आप जिस लेवल पे जाके इंफॉर्मेशन चाहते हैं डिलीवर करना, और जिस लेवल पे जाके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, दोनों चीजें इज पॉसिबल थ्रू टेक्नोलॉजी. सो जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, वहां पर हमें यह भी समझना जरूरी है कि जो आईटी एनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या ऐसा करती हैं, व्हाट दे एक्चुअली डू, और उनको उसका क्या फायदा होता है, हम इसके बारे में भी बात करते हैं. तो सबसे पहले आईटी एनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू टेक एनी सेल्स और सर्विस क्वेरी फ्रॉम अ कस्टमर इन एनी चैनल एंड रिजॉल्व इट इमीडिएटली. देखिए, पूरा बिजनेस मॉडल हर इदारे का कस्टमर
कस्टमर फोकस्ड है। और ये 3 दफा कस्टमर कहने का मतलब यह है कि इट इज राइटली फोकस्ड एंड कस्टमर सेंट्रिक। सो वो ऑर्गेनाइजेशन जो आईटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन या जिन्हें टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियसली इस बात के ऊपर काम करे कि वो जहन में रखे कि कस्टमर की क्वेरी को, बेशक वो बेसिक इंक्वायरी है, वहां से लेकर उसको कस्टमर में कन्वर्ट तक करने तक का सारा प्रोसेस, सारी जिम्मेदारी आईटी के थ्रू पॉसिबल है। और आईटी जो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, उनका एक्चुअली यूएसपी है कि वहां पे दे टेक केयर ऑफ द कस्टमर थ्रू ऑल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो बहुत सारी एग्जांपल है, बेशक ये फ्रंट एंड आर्किटेक्चर की बात हो, बेशक ये बैक एंड के हवाले से बात हो। फॉर एग्जांपल आज के दिन में तो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप फ्रंट एंड सर्विसेज की बात हो या बैक एंड आर्किटेक्चर के हवाले से हो, दोनों चीजें आईटी की ऊपर बेस करती हैं और एक्चुअली आईटी बैकबोन है इस सारे स्ट्रक्चर की। सो जो आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम आईटी एनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि अपनी डिसीजन मेकिंग, अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्टिविटी एंड अल्टीमेटली अपने कस्टमर्स के साथ हर स्टेज के ऊपर कनेक्ट रहते हैं। बेशक वो स्टेज ऑफ इंक्वायरी हो, बेशक वो स्टेज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग हो, बेशक वो स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन हो, या वो बेशक स्टेज ऑफ बाइंग हो, एक्चुअली बाइंग हैपनिंग, या स्टेज ऑफ आफ्टर सेल सर्विस की हो। तमाम स्टेजेस के ऊपर देयर इज वन वे ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद योर कस्टमर एंड दैट इज थ्रू done by IT enabled organization through the technology, through the digitization. That is possible अगर आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो, या आप सोचते हैं तो, इन सेट ऑफ बेनिफिट्स को सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।